So good morning to all. Myself Neeraj Raikwar. I am nursing tutor. Okay. So today we will discuss about life cycle of आरबीसी. ठीक है. तो हम इस टॉपिक में आज हम देखेंगे कि आरबीसी है वो उसका प्रोडक्शन होने के बाद 120 डे आफ्टर क्या होता है और इसका वेस्ट बॉडी से कैसे निकलता है और जो री यूजल सब्सटेंस होते हैं वो कैसे हम हमारी बॉडी कैसे इसको रीएब्सॉर्ब कर लेती है और कंटिन्यू हमारा आरबीसी के प्रोडक्शन में हेल्प होती है और कंटिन्यू ये लाइफ साइकिल चलती रहती है. ओके. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन इसका देखते हैं. ठीक है, इंट्रोडक्शन के बारे में. तो द आरबीसी लाइफ साइकिल बिगिन विथ एरिथ्रोपोइसिस. ठीक है, एरिथ्रोपोइसिस ये जो एरिथ्रोपोइसिस है ये हमारी क्या है, आरबीसी के फॉर्मेशन की प्रोसेस है. ठीक है, एरिथ्रोपोइसिस. ठीक है, एरिथ्रो मीन्स एरिथ्रोसाइट, पाइसिस मीन्स क्या है, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी. ठीक है, तो क्या है इसमें, इन द बोन मैरो, कहाँ होता है, बोन मैरो में. प्रोसेस रेगुलेट बाय हार्मोन. ठीक है, एरिथ्रोपोइटिन, ये एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है जो कि रेगुलेट करता है एरिथ्रोपोइसिस को. ठीक है, स्टिमुलेट करता है बोन को आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए. ठीक है, आफ्टर अबाउट 120 डे ऑफ सर्कुलेटिंग इन द ब्लड स्ट्रीम. तो आरबीसी हमारा वो क्या है, ब्लड स्ट्रीम में ट्रेवल करता है. ठीक है, तो क्या हो जाता है, फ्रेजाइल हो जाता है, डैमेज होने इसकी सरफेस. ओके, तो फिर क्या होता है, these cells begin to degrade and are removed by मैक्रोफेज या फैगोसाइटोसिस इन स्प्लीन और लीवर. तो इसमें क्या है, ये डिग्रेड मतलब कि वो डैमेज होने लगती है आरबीसी की. ठीक है, तो ओवरऑल ये प्रोसेस है. ठीक है, तो ये प्रोसेस कैसे कंप्लीट होती है वो आगे हम देखते हैं. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्या है, व्हाट हैपन विद आरबीसी आफ्टर 120 डे. ओके, ये क्या है हमारा, ये आरबीसी है. ठीक है, ओल्ड आरबीसी है. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, फैगोसाइटोसिस या मैक्रोफेज होगा ऑफ आरबीसी, कहाँ पर, लीवर और स्किन. ठीक है, तो इसमें क्या है, जो आरबीसी है इसमें फैगोसाइटोसिस होगा तो ये टू पार्ट में डिवाइड होगा. ठीक है, तो एक तो हीम है और एक है ग्लोबिन. ये ग्लोबिन क्या है, ये हमारा प्रोटीन वाला कंपाउंड है. तो ये क्या करेगा, ये रीएब्सॉर्ब हो जाएगा. ठीक है, और यूज हो जाएगा, बोन में चला जाएगा. ठीक है, और प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है, तो ये तो ग्लोबिन जो फर्स्ट जो आरबीसी है ये हमारा टू कंपाउंड्स बने थे, हीम एंड ग्लोबिन. तो ग्लोबिन क्या हो गया, रीयूज हो गया सीधा. ठीक है, बोन में. अब जो हीम है इसको इसको देखते हैं. ठीक है, तो हीम आगे जाके क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, इसमें ये दो पार्ट में डिवाइड होगा. ओके, तो एक तो बना हमारा फेरस Fe2. ठीक है, फेरस है. और एक एक क्या बना है, एक कंपाउंड, नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा ये बिलीवर्डिन. ओके, जो बिलीवर्डिन है वो क्या है, ग्रीनिश कलर का सब्सटेंस है, वेस्ट है. ओके, तो ये क्या है, और सेकंड हमारा क्या है, फेरस है. ठीक है, ये आयरन फॉर्म है. अब ये फेरस क्या होगा इसको हम देख लेते हैं आगे कैसे ये यूज होता है. इसके बाद हम ये बिलीवर्डिन वाला पार्ट देखते हैं. ओके, तो ये फेरस है. फेरस ये ट्रांसफेरन नाम की ये फेरस को ट्रांसफेरन है, तो ये लीवर तक लगता है इसको. ठीक है, फेरस को ट्रांसफेरन में ये क्या है, ये लीवर तक लाया है इसको, फेरस को. ओके, तो ये लीवर में क्या हुआ, ये एब्जॉर्ब हो गया है, स्टोर हो गया है. ठीक है, Fe3 फॉर्म में. ठीक है, ये क्या है, फेरेटिन. ठीक है, जो हमारा आयरन है वो लीवर में फेरेटिन फॉर्म में क्या होता है, एब्जॉर्ब वो सॉरी स्टोर रहता है. ठीक है, फिर इसके बाद जैसे ये प्रोडक्शन तो कंटिन्यू चल रहा है, तो ये क्या है, आगे फेरेटिन इसको ट्रांसफेरेंट क्या करेगा, इसको बोन में पहुंचा देगा. ओके,
तो ये क्या हो गया हमारा, ये इधर हो गया था हमारा, ये ग्लोबिन हमारा एब्जॉर्ब हो गया था प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। और ये जो हीम है, हीम हमारा कैसे हो गया, फेरेटिन फॉर्म में लीवर में, इसके बाद फिर लीवर से हमारे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू बोन में पहुंच गया, ओके, ट्रांसफेरेंट के थ्रू, ओके। नेक्स्ट अब देख रहे हैं जो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है, ये बिलीवर्डिन, ओके। बिलीवर्डिन क्या है, ये ग्रीनिश कलर का सब्सटेंस है। ये आगे जाके क्या करेगा, इस जो लीवर है हमारा, इसको बिलीरुबिन में कन्वर्ट कर देगा। ये बिलीरुबिन क्या है हमारा, येलो कलर का सब्सटेंस है, ओके। अब ये जो बिलीरुबिन है, ये दो तरीके से बॉडी से बाहर निकलेगा, ठीक है। एक तो निकलेगा हमारा स्टूल के थ्रू और एक निकलेगा हमारा यूरिन के थ्रू। तो ये जो बिलीरुबिन है वो किडनी के साइड जाएगा, ठीक है, किडनी के पास जाएगा। तो ये क्या है, यूरोबिलिनोजन, ठीक है। यूरोबिलिनोजन को कन्वर्ट कर देगा, किडनी कन्वर्ट कर देगा किसमें, यूरोबिलिन में, ठीक है। इसको यूरोबिलिन में कर देगा कन्वर्ट, जो किडनी है, ठीक है। तो जो यूरोबिलिन है ये क्या है हमारा, वेस्ट प्रोडक्ट है, ओके। तो ये यूरोबिलिन वेस्ट प्रोडक्ट है और यूरिन के थ्रू क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, एक्सक्रिएट आउट हो जाएगा, ओके। तो ये वेस्ट ये निकल गया है, वो है यूरिन के थ्रू। यूरिन के थ्रू जो वेस्ट निकल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, यूरोबिलिन, ठीक है। इसको याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है, ओके। और ये जो है हमारा स्टर्गोबिलिन, स्टर्गोबिलिनोजन है। ये क्या है, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन में जो इंटेस्टाइनल जो बैक्टीरिया है, ठीक है, उसको स्टर्गोबिलिन को वो कन्वर्ट कर देगा स्टर्गोबिलिन में, इसमें स्टर्गोबिलिन में कन्वर्ट कर देगा, ओके। जो इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो क्या करेगा, स्टर्गोबिलिनोजेन को कन्वर्ट कर देगा स्टर्गोबिलिन, ठीक है। तो जो स्टर्गोबिलिन है ये क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है और ये क्या है हमारे स्टूल के थ्रू जो हम फेसेस है, ये फेसेस होता है तब बोलते हैं जब ये हमारे इंटेस्टाइन में होता है जो प्रोडक्ट, ठीक है। और जो इंटेस्टाइन के जैसे ही बाहर निकलता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, स्टूल बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्टूल के थ्रू हमारा क्या, स्टर्गोबिलिन आउट हो जाएगा, ठीक है, एलिमिनेट होगा ये। तो ये क्या है, ये हमारे ये स्टर्गोबिलिन और ये है यूरोबिलिन, ये हमारे क्या है, बेस्ट प्रोडक्ट हैं, जो कि हमारे जब आरबीसी होती है, ब्रेक डाउन होती है, तो उससे ये दो वेस्ट बाहर निकलते हैं, ओके। तो ये हमारी क्या है, लाइफ साइकिल ऑफ आरबीसी, कैसे इसको क्या है, इसमें फैगोसाइटोसिस होता है और जो कंपोनेंट हैं वो कैसे रीयूज हो जाते हैं और जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो कैसे बाहर निकल जाते हैं, वो हमने इस वीडियो में देखा है। सो थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।